हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप आशा नौटियाल जी को, हम तो नहीं बोल रहे किसी को कि तुम 500 में बिक गए। ठगने का काम शायद आप ही करते होंगे और शायद आप ही लोग ठगते भी होंगे। आप ही जैसे दलाल लोग हैं जो कि पहाड़ बेच के खा रहे हैं पैसा और दारू। तेरे मुंह पे भाई इतनी बड़ी तमाचे मारने का मन कर रहा है क्योंकि हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। जय श्री केदारनाथ। मेरा नाम है राजवी नेगी और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी से। मेरे गांव का नाम है बुटोल गांव, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे समाज में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपने को ज़्यादा ही होशियार समझते हैं और ज़्यादा ही दिमागदार समझते हैं। वो समझते हैं कि सामने वाले इंसान के पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। केदारनाथ विधानसभा आपको पता ही है, काफ़ी भयंकर वाला उपचुनाव हो रहा था। उपचुनाव में तो खैर एक ही ने जीतना था और जीते हमारे विधायक आशा नौटियाल जी। तो आशा नौटियाल जी को भी संपूर्ण क्षेत्र की ओर से जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो है केदारनाथ विधानसभा से विजयी होकर और पूरे केदार घाटी के लोगों के विधायक बन चुके हैं। इसमें ना अपने अपने विचार हैं और कुछ लोग तो इतने गिरे हैं ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। तो फिलहाल कमेंट के जरिए पढ़ते हैं लोग क्या क्या अपनी राय दे रहे हैं। और जो लोग ना आता जाता कुछ नहीं है, कुछ पता नहीं है, वो दूसरे को ज़्यादा ही ज्ञान देते हैं। चलिए दोस्तों, कमेंट पढ़ते हैं। फिलहाल कमेंट पढ़ के ना उन लोगों को देख के मुझे काफ़ी तरस भी आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा हंसी भी आ रही है। तो कहाँ से पढ़े ये समझ नहीं आ रहा है, और पढ़ना तो है ही। एक तरफ से पढ़ते हैं, ठीक है। पहले हैं सैफ नेगी उत्तराखंडी, ठीक है। ये क्या लिख रहे हैं? भाई जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप आशा नौटियाल जी को सपोर्ट करेंगे। अगर आपको सपोर्ट करना है तो किसी और पार्टी को करते। तो ये देखो। तो फिर मैंने इनसे क्या लिखा है? मैंने ये लिखा है कि जहाँ पे सनातन धर्म की बात आती है वहाँ पर हम पीछे नहीं रहते हैं भाई, और हर व्यक्ति को अपने मताधिकार का स्वतंत्र और सही रूप से प्रयोग करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो जो मुझे बेस्ट लगा मैंने उन्हीं को सपोर्ट करा है। और हर किसी को तो अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने नज़रिया होते हैं। बाकी आप लोग मुझे फोर्स नहीं कर सकते हैं कि मैं किसको सपोर्ट करूं किसको ना करूं। चलिए दोस्तों, अभी एक सेकंड कमेंट आ रखा है, हम हैं भोले, ठीक है। हम हैं भोले तो कर रखा है, पर फोटो जो है चाइना की पड़ी हुई है। और इसमें पता क्या लिखा है? एक पौवा और 500 की पत्ती में बिक गए अगले 5 साल के लिए, ठीक है। तो मैंने इनका रिप्लाई क्या करा है? हम बिकने वाले नहीं हैं महोदय, जो हमारे धर्म के लिए काम करेगा हम उसी के साथ रहेंगे। रही बात पौवा और 500 की पत्ती की, तो ऐसा काम ज़रूर आप करते होंगे, इसलिए आप दूसरे को भी ऐसा ही समझते हैं। तो इसलिए आपको ऐसा लगता होगा। और आगे से ऐसा कमेंट करने से पहले खुद अपने को देखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो तभी दूसरा व्यक्ति भी ऐसे करता है। तो होता ही ऐसा है। हम तो नहीं बोल रहे किसी को कि तुम 500 में बिक गए, तुम इतने में बिक गए, पौवे में बिक गए, ये सो। तो ऐसा होता है दोस्तों, जो जैसा होता है ना वो दूसरे को वैसा ही समझता है। जैसे कभी अंदर से जिसके मन में खोट होता है ना, वो दूसरे को भी वैसा ही समझता है। तो इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है। शायद ये लोग एक पौवा 500 रुपये लेके जो है वोट डालते होंगे, पर हमारे ना तो संस्कार ऐसे हैं और ना ही हमें हमारे गुरुजन लोगों ने, हमारे मम्मी पापा ने ऐसे संस्कार दिए हैं कि पैसे के दम पे वोट दो। हमारा ऐसा नहीं है। हमारा ऐसा है जहां हमारा मन करेगा स्वतंत्र रूप से और निडर होकर हम वोट करते हैं। बाकी रही बात ना, हमारी ऐसी आदत भी नहीं है कि कई लोग होते हैं ना कि जैसे पहले बताते नहीं है किसको वोट करा। वैसे नहीं बताना चाहिए, पर हम तो खुला बताते हैं भाई कि हमने किसको वोट करा है। तो हर बार अभी तक मैंने जिसको भी वोट करा है वो हमेशा जीता ही है। तो आगे भी यही उम्मीद करेंगे, जिसको हम वोट करेंगे वो आगे जीतता ही रहे, ठीक है। उसके बाद आ रखा है एक कमेंट है, एक दीदी हैं, ठीक है। उनका मैं नाम नहीं लूँगा, पर जो कि हैं चोपता दुर्गाधार से, ठीक है। ये दीदी क्या कमेंट कर रही हैं यहाँ पे? राजवीर नेगी वोट बीजेपी को दे रहे हो और वीडियो यहाँ पे सेंड कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने इनको फिर कमेंट यही करा था कि दीदी, मैंने कहा मेरी मर्ज़ी और मैं स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हूँ, और मुझे इसमें ना तो आपसे पूछने की ज़रूरत है और ना ही आपको बताने की ज़रूरत है कि मैं वोट किसको दूं, क्या दूं, कब दूं, कैसे दूं। वो मेरा खुद पर्सनल वो है, तो इसलिए आप ना बोले। फिर ना उसके जैसे एकदम से दिमाग के तार गर्म हो गए उस दीदी के।
फिर वो क्या वॉइस मैसेज कर रही है वहाँ पे, तुझे इस ग्रुप से हटा दूँ अभी। मैंने कहा हाँ, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा हटाती तो क्या करेगी तू मेरा, अरे जोड़ के भी क्या करेगी ग्रुप में, है ना। ऐसे ग्रुप तो 50 पड़े हैं मेरे पास, ठीक है। उसके बाद जो है ऐसा ऐसा होता रहा। फिर मैंने उसको जो है इग्नोर करा। तो जैसे ही रिज़ल्ट आया, ठीक है, रिज़ल्ट आया, उस दिन हम थे आसन नौटियाल जी के साथ गुप्तकाशी रैली में। मैंने वहाँ से तुरंत उसको वीडियो कॉल करा, धड़ाधड़ आसन नौटियाल जी की फ़ोटो भेजी। तो ऐसा होता है दोस्तों, जब भी आपको कोई गलत बोलता है आप सब्र रखिए और इंतज़ार कीजिए और मौका आने पे जवाब दीजिए, जैसा कि मैंने करा है। उस टाइम पे मैं चुप रहा, मैंने कहा इनसे क्या बोलना है। होता ही है, सामने वाला अगर कुत्ते की तरह भौंकता है तो अगर हम भी उसी के उसमें जवाब दें तो फिर उसमें और हम में क्या फ़र्क रह जाता है। तो इसलिए उस समय मैं चुप रहा, बाद में वीडियो कॉल के माध्यम से उसको उसका करारा जवाब मिल गया था, ठीक है। तो अभी आ रखा है, नेक्स्ट है अर्चना भाटिया, ठीक है। तो ठीक है, भाटिया जी क्या बोलते हैं, कितने में बिका है भाई तू, ऐसे बहुत सारे को पैसे बांटे हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा, इनका आया कितने में बिका भाई, तो मैंने कहा जितने आपने कभी देखा नहीं, ठीक है। फिर उसका आया ऐसे ही लग रहा है। फिर मैंने लिखा इसका मतलब तुमने भी खाए होंगे किसी से पैसे, फिर दूसरे को भी ऐसे ही समझ रहे हैं। तो ऐसा ही होता है। देखो अर्चना भाटिया, बिकने और बिकाने का काम आप ही करते होंगे और ऐसे आप लोगों की सोच है, और जैसे बिकने बिकाने का काम करता है आप ही लोग बिकते रहेंगे और हमेशा बिकते ही रहेंगे। और हम ना तो बिकने वालों में से हैं और ना ही कोई भी पार्टी हो, मैं यहाँ पे खुला चैलेंज बोलता हूँ, कोई भी पार्टी हो, निर्दलीय हो, कोई भी हो, किसी की इतनी औकात नहीं है जो हमें ख़रीद सके, ठीक है। मुझे या मेरे वोट को ख़रीद सके, किसी की भी इतनी औकात नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए तो हम स्वतंत्र रूप से मतदान करते हैं और जहाँ हमारा मन करेगा हम वहाँ पे वोट देंगे और उसको ही विजय बनाएंगे। तो इसमें आपको क्यों मिर्ची लग रही है ये बताइए। शायद आप बिके होंगे और आप जहाँ बिके होंगे वहाँ नहीं जीते होंगे, तो इसलिए दाल में कुछ गड़बड़ है भाई। तो एक आ रखा है भगत सिंह नाम से है, ठीक है। तो भगत सिंह क्या बोल रहे हैं, दारू का कमाल, ठीक है। तो फिर मैंने इनको क्या रिप्लाई दिया, क्यों आप दारू पी के देते हैं वोट। तो भगत सिंह जी आप भी सुन लीजिए, शायद आप लोग दारू पी के ही वोट देते होंगे, तो इसलिए आप लोग भी ऐसा ही बोलते हैं। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, ना तो मैं दारू पीता हूं और ना ही मैं दारू पिलाता हूं और ना ही मैं किसी को अपने सामने पे दारू पीने देता हूं, ठीक है। तो अभी भी अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा है तो पूरे चंद्रापुरी, पूरे गांव और जितने भी लोग मुझे जानते हैं या मेरे दोस्तों को, तो उनको ज़रूर पूछिए कि राजवी नेगी दारू पीता है कि नहीं पीता है। तो इसलिए ऐसे कमेंट करने का आपका यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। भगत सिंह जी ध्यान रखिए और आगे से ऐसे कमेंट मत कीजिए, ठीक है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है आलोक सिंह, ठीक है। ये क्या लिख रहे हैं, सही लग रहा है तो हमको क्यों बता रहा है, इंजॉय कर चुपचाप, ठीक है। ये डाला था मैंने केदारनाथ के विकास में आसन नौटियाल जी को मिले वोट, बम्पर जीत वाली वीडियो। तो इसमें आलोक सिंह भाई यही कमेंट कर रहा है, सही लग रहा है तो इन्जॉय कर, हमें क्यों बता रहा है। तो फिर मैंने भी इनको क्या कमेंट करा, क्योंकि मेरी आदत है जो कमेंट जैसा आता है उसको उसी के उसमें देना है, भले मजाकिया तौर पे दें पर जवाब देना ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर इनके कमेंट का मैंने क्या रिप्लाई दिया, तुम भी देखो बस कान बंद करके चुपचाप। तो जैसे इन्होंने मुझे बोला है तो उसका रिप्लाई मैंने वैसे उन्हीं की स्टाइल में करा है। तो बस या तो वॉल्यूम कम करके देखो और या तो जो है कान बंद करके चुपचाप देखते रहो, क्योंकि जो विधायक बनना था वो तो बन चुके हैं और तुम्हारे बोलने से तो अब ऐसा तो नहीं कि वो चेंज हो जाएंगे या उनको बदल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिन पे जो है जनता ने मुहर लगा दी है, तो अब तुम्हारे विधायक भी वही हैं, हमारे विधायक भी वही हैं, पूरे केदार घाटी के विधायक भी वही हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसे कमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है आलोक भाई, ठीक है, जो भी है। फिर आता है दिनेश सिंह रावत, ठीक है। इनका आ रखा है जनता फिर से ठग गई है। तो इनका जवाब मैंने तो पता नहीं दिया होगा नहीं दिया होगा, उतना मुझे ध्यान नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि इनका कमेंट का जवाब मैंने स्क्रीनशॉट नहीं मारा हुआ है। पर इनका जवाब दिनेश सिंह रावत का जवाब यहाँ पे देता हूँ, जनता फिर से ठग गई है। तो जनता को ठगाने का काम भी ना आप ही जैसे लोग करते हैं।
जब आप लोगों को ना आगे आना होता है, चाहे अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के कुछ भी कार्य के लिए, क्षेत्र तो छोड़िए, पहले अपने गांव क्या अपने घर का विकास करने के लिए, सपोज़ अगर आप लोगों को अपने घर में मनरेगा का एक पुस्ता भी लगाना होगा ना, तो उतनी आप लोगों की बस की भी नहीं होती हैं, और गांव के बड़े बड़े काम तो फिर क्या बोलें। तो इसलिए दिनेश रावत जी पहले खुद जागरूक बनिए और फिर समाज को जागरूक करने का जो जिम्मा आप उठाने की सोच रहे हैं ना, तो तब उठाइए। पहले अपने घर से, फिर अपने गांव से, फिर अपने क्षेत्र से शुरुआत करें, और तब जो है पूरे केदार घाटी की जनता को समझाइए, क्योंकि ये जनता को ठगने को बोल रहे हैं, तो जनता कभी ठग नहीं सकती है। दिनेश रावत भाई जी, आप ऐसा कमेंट कर रहे हैं तो ठगने का काम शायद आप ही करते होंगे, और शायद आप ही लोग ठगते भी होंगे और खुद ठग भी जाते होंगे। तो इसलिए हमारे केदार घाटी के लोग तो ऐसा है नहीं कि आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा कर ले। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं केदार घाटी की जनता ने जिसे भी वोट देके जिताया है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी, काबिलियत होगी, जो कि केदारनाथ की मातृशक्ति, युवा शक्ति, बड़े बुजुर्ग सभी मताधिकारियों ने वोट देके उनको विजय बनाया है। तो दिनेश रावत भाई, आगे से कमेंट करने से पहले 4 बार ज़रूर सोचिए। पहाड़ बेच खाया है, तो ऐसा कमेंट कर रहे हैं, तो पहाड़ बेच के तो कौन नहीं खा रहा है, आप ही जैसे दलाल लोग हैं जो कि पहाड़ बेच के खा रहे हैं और फिर दोष सरकार को देते हैं। तो अभी आप मेरे पीछे हमारा खेत देख रहे हैं, जब तक मैं नहीं चाहूँगा इसको बेचने तो कोई कैसे ख़रीद सकता है। तो अगर मैं इसको बेचूँगा तो तभी तो ख़रीदार भी आएगा ना, जब कोई ख़रीदार आएगा तो मैं मना कर दूँगा, तो फिर वो कहाँ से ख़रीद पाएगा। तो इसमें जो है सरासर आप लोग अच्छा मानो बुरा मानो, पर सच्चाई यही है, जब तक हम लोग नहीं बेचते हैं तब तक कोई भी ख़रीद नहीं पाता है। तो इसमें हम पहाड़ी लोगों की ही कमी है कि हम लोग अपनी ज़मीन जायदाद बेच रहे हैं और फिर दोष दे रहे हैं सरकार को, ठीक है। तो इसलिए क्या बोले, ज़्यादा आपसे बोलना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। तो ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इनका क्या रिप्लाई दिया था, धन्यवाद आपका। पहाड़ बेच रहे हैं आप, पहाड़ बेच रहे हैं तो आप जैसे पहाड़ी युवाओं ने आवाज़ उठाई क्या? अगर कभी आप आवाज़ उठाते हैं तो हम आपके साथ हैं, फिर देखते हैं आपकी मेहनत क्या रंग लाती है। और यहाँ कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, जितना आप यहाँ पे कमेंट में बोल रहे हैं कि सरकार ने पहाड़ बेच के खाया है, तो शायद आप कुछ धरना प्रदर्शन कीजिए या कुछ लड़ाई लड़िए, उसमें हम भी आपके साथ हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये भाई आगे क्या करते हैं, क्योंकि लग तो नहीं रहा है इनकी बस की कुछ होगी, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने आ रखा है, बहुत सारे लोगों ने मतलब कम से कम आ रखे हैं, 50 कमेंट तो मुझे अच्छे वाले आ रखे हैं, पॉजिटिव आ रखे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, जय विजय, जय भाजपा, तय भाजपा, बीजेपी जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री केदारनाथ, आसन होटल जिंदाबाद, पुष्करधामी जिंदाबाद, ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं। तो उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी होते ही हैं 30-25 लोग उटपटांग टाइप के, आपको पता ही है। तो अब सब काम हो जाएगा, खुश रहो, नेता जीता जनता बेहाल होगी। तो फिर मैंने इनको क्या कमेंट करा, कोई मीना नाम से हैं, तो मैंने इनको कमेंट करा, ज़रूर होगा विकास, आप देखते रहिए। और सभी पब्लिक को भी कहना चाहते हैं कि अभी तो यहाँ पे आशा नौटियाल जी से हमारी भेंट हुई है और उनसे जान पहचान काफ़ी अच्छी वाली हो गई है। तो आगे मौका मिलेगा ना तो ज़रूर, अभी तक उन्होंने जो भी काम किए हैं 10 सालों में और जो आगे करेंगे, आपको कंटिन्यू हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर देखने को मिलेंगे। और ज़रूर आशा नौटियाल जी के साथ भी आपको बीच बीच में रूबरू कराते रहेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे फिर एक कमेंट आ रखा है लता देवी से, ठीक है। ये कमेंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है और लता देवी का कमेंट पढ़ते हैं। भाई, हम आपको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं क्योंकि आप भी नेतागिरी करो, क्योंकि हमारे बच्चे बेरोज़गार हैं, ठीक है। तो मैंने इनको क्या रिप्लाई दिया है, अगर मेरे चैनल अनसब्सक्राइब करने से आपके बच्चों को रोज़गार मिलता है तो ज़रूर मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये यही कह रहे हैं कि आपका चैनल हम अनसब्सक्राइब करते हैं क्योंकि हमारे बच्चे बेरोज़गार हैं। तो मैंने भी सही रिप्लाई दिया है कि हाँ, आपके बच्चे बेरोज़गार हैं तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करने से अगर आपके बच्चों को नौकरी लग जाती है या रोज़गार मिल जाता है तो ज़रूर अनसब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नेतागिरी करनी ही पड़ेगी आप जैसे लोगों की सोच सुधारने के लिए। तो मैंने इनको भी ये जवाब दिया है कि हाँ, हमें भी नेतागिरी करनी चाहिए, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा पब्लिक का रिएक्शन और विकास सब चीज़ को जो है धीरे धीरे समझ हो गई है। तो इसलिए देखेंगे आगे मौका मिलेगा तो ज़रूर हम लोग भी नेतागिरी करेंगे। 30-35 कमेंट थोड़ा उटपटांग आ रखे हैं,
पर कोई बात नहीं, जहाँ पे जो है सच्चाई रहती है ना, सच्चाई कभी छुपती नहीं है। और वैसे ना मुझे कमेंट का जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, पर मैंने कहा यार चलो जवाब देना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो फिर है उत्तराखंड ब्लॉग 710, ठीक है। इनसे पूछो क्या समस्या है केदारनाथ की और क्या समाधान है, फिर पूछना अगर पता है तो अब तक क्यों नहीं किया। हाँ, इनको मैंने यही लिखा था, वीडियो दिखाने में क्या गलत है क्या। तो फ़िलहाल के लिए इनको मैंने उतना ज़्यादा रिप्लाई नहीं दिया है, पर इनको जो है यहाँ वीडियो के माध्यम से रिप्लाई देना चाहता हूँ। ये लिख रहे हैं कि आशा नौटियाल जी को पूछो केदारनाथ में क्या समस्याएं हैं और क्या समाधान हैं। तो आप सभी को बता दूं, जब हम काफ़ी छोटे छोटे थे, तो जब आशा नौटियाल जी शुरू में हमारी विधायक थी, उसके बाद 5 साल बाद फिर वो दोबारा विधायक बनी थी। तो उस दौरान पहले मैं अपने गांव की बात करूं, ठीक है, बाहर मैं तब जाऊंगा। तो हमारे गांव में खुद आशा नौटियाल जी के माध्यम से जो है एक प्रतीक्षालय भवन बनाया गया था। और प्रतीक्षालय भवन जो है सड़क के किनारे हमें उस टाइम पे जगह नहीं मिली, और जहाँ पे हमारे गांव के भूतेर देवता का मंदिर है, तो वहाँ पे उस भवन का निर्माण किया गया था। तो वहाँ पे प्रतीक्षालय बनाया गया। और आज की डेट में ना हमारे गांव के जितनी भी महिला मंगल दल हो, युवा हो, जब भी वहाँ पे पूजा कार्यक्रम कुछ भी होता है, तो चाहे बारिश हो, आंधी तूफान हो, तो सभी लोग उसके नीचे बैठ के ही कीर्तन भजन करते हैं। तो हमारे लिए ये तो बहुत बड़ी सुविधा है, ठीक है। उसके बाद सड़क की बात है, तो शायद मेरे हिसाब से सड़क भी आशा नौटियाल जी के कार्यकाल में ही हमारे गांव में आई थी, ठीक है। और जगहों की मैं बात करूं तो आशा नौटियाल जी का जो व्यवहार है उसको देखते हुए, और अन्य जो है केदार घाटी की क्या समस्याएं थी, तो केदार घाटी में मेन समस्याएं थी लाइट, पानी, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं, तो बहुत सारी दिक्कतें थी, तो जिनको कि आशा नौटियाल जी ने जो है उनका समाधान किया है। और अभी उतना नाम मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और जितने भी विकास कार्य केदारनाथ विधानसभा के क्षेत्र में हुए हैं आशा नौटियाल जी के कार्यकाल में, तो वो वीडियो खुद ना मैं आपको आशा नौटियाल जी के ही घर पे जाके और आशा नौटियाल जी के साथ बैठ के फिर वीडियो बनाएंगे कि आशा नौटियाल जी ने किस गांव में कौन सा विकास करा है, क्या करा है। तो वो सब आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल उनका जवाब इतना ही देना चाहता हूँ, ठीक है। ममता व्लॉग, ठीक है, ममता व्लॉग यूके, और इनके भाषा से तो नहीं लग रहा है ये यूके के होंगे, क्योंकि इनकी भाषा देखो क्या है। अब इस चाटुकार की नौकरी पक्की है, इसलिए ये तो अंधा हो रखा है, नहीं तो हमको तो कोई विकास नहीं दिख रहा है। कुछ ज़्यादा विकास दिखता है बल, ठीक है, ऐसा लिख रहे हैं। कुछ समझ में भी उतना नहीं आ रहा है, मतलब जलेबी की तरह लिख रहे हैं। पर ममता व्लॉग तुम्हारा जवाब मैं देता हूँ, ठीक है। मैंने इनको क्या लिखा है, नौकरी के लिए काबिलियत होनी चाहिए जो कि हमारे पास है। तुम जैसों को क्या बोले, क्या तुम्हारे माँ बाप ऐसे ही नौकरी लगे हैं क्या? नौकरी पर बोलने से पहले सोचा करो। रही बात विकास की, तो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तुम्हारे आंखों में पट्टी बंधी है तो तुम्हें कैसे दिखेगा? तो ऐसा जवाब मैंने ममता व्लॉग को दिया है। और इसने ना बहुत सारे कमेंट करे हैं ममता व्लॉग ने, तो इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी था, चाहे छोटी हो बड़ी हो। पर कमेंट के हिसाब से लग रहे हैं कि भूली तू अभी जो है ना दिमाग से बहुत छोटी है, तो इसलिए थोड़ा दिमाग और अपनी सोच को थोड़ा बड़ा कर और बड़ा सोच। तो पहला क्या लिख रही है, इस चाटू को जो है नौकरी पक्की है। तो भाई हमें तो ना तो किसी की रही बात नौकरी ना, नौकरी तो जिस दिन हमें मिलनी होगी, जो हमने कोर्स वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें तो हमें गवर्नमेंट जॉब मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि हमने काफ़ी पापड़ बेले हैं। और आज से नहीं, 2014 से 16 तक हमने वो कोर्स करा है, और उसके बाद हमने काफ़ी पापड़ बेले हैं, काफ़ी प्राइवेट हॉस्पिटलों में जॉब वगैरह की है। और आप सभी को बता दूं मैं मेडिकल फील्ड से हूं, और जैसे ही हमारी वैकेंसी आएंगी तो हमारा जॉब भी पक्का है, इसमें कोई वो नहीं है। और ना ही हमने चाहते हैं कि किसी राजनेता के थ्रू हम जॉब पे लगे, क्योंकि अगर जॉब पे किसी के थ्रू लगते हैं तो फिर उसका एहसान हो जाता है। और हम में इतनी काबिलियत है कि हमें किसी एहसान की ज़रूरत नहीं है, और हमने इतनी ज़्यादा मेहनत भी कर रखी है, आज नहीं तो कल हमारी जॉब लगनी है। और रही बात अगर नहीं भी लगती है तो फिर भी हमें कोई दुख नहीं है। इंसान की ना सोच अच्छी होनी चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए, इंसान कुछ भी कर सकता है। तो जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मेरे को ना घर में खेती बाड़ी सब करना अच्छा लगता है, और मैं करता भी हूं। अगर मेरे पास जॉब नहीं भी रहती है तो मैं अपने खेती बाड़ी से ही काफ़ी खुश हूं। ममता जो भी है
तो तुम क्या कह रही हो इस चाटू। पहली बात, चाटू तो आप लग रहे हैं मुझे, क्योंकि तुम्हें मिर्ची लग रही है। तो मिर्ची उसी को लगती है जो किसी का चाटू होता है। तो शायद तुम जिसके चाटू होंगे ना वो जीता नहीं, तो तुम्हें फिर मिर्ची लग गई है। तो ममता, इस बात का ध्यान रखना और आगे से ऐसे कमेंट मत करना। और नौकरी की अगर बात रही, नौकरी तो आज नहीं तो कल लगनी सबकी है। और अगर हमारी नौकरी नहीं भी लगती है तो हम सोशल मीडिया के थ्रू, भगवान की दया से हमारे पास कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो सोशल मीडिया के थ्रू हम कमा भी रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, वो आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। और हमें तुम्हारी तरह नहीं है कि डंका बजाओ फिर बवाल करो, ऐसा कुछ वैसा कुछ। तो रही बात नौकरी की, तो शायद तुम या तुम्हारे पति होंगे या भाई होंगे, माँ होगी, बाप होंगे, रिश्तेदार होंगे, तो शायद तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे ख़ानदान के लोग ऐसे चाटुगिरी करके नौकरी कर रहे होंगे, तो इसलिए तुम्हें भी ऐसा ही लगता है। तो फ़िलहाल हम तो ऐसा है नहीं, और हमें ना तो ऐसे की नौकरी चाहिए, ठीक है। ऐसे नौकरी चाहिए होती ना तो काफ़ी ऑफ़र आते हैं हमें, ऐसे हम ठुकरा देते हैं। हमें नौकरी चाहिए अपनी काबिलियत पे, और जो हमने कोर्स करा है उसके दम पे हम नौकरी लग के दिखाएंगे। तो अभी जो कमेंट आ रखा है उसको पढ़ते हैं। और कमेंट आ रखा है गढ़भूमि उत्तराखंड, ठीक है। पैसा और दारू की आखिरकार जीत हो गई है। बढ़ाई अपने पद का, कैसे बढ़ाई, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। बढ़ाई अपने पद का सदप्रयोग करे और सबसे पहले वसूली करे जो लुटाए हैं, और बचे हुए पैसों से क्षेत्र का विकास करे। तो इनका जो है आईडी है गढ़भूमि उत्तराखंड। तो सबसे पहले तो गढ़भूमि उत्तराखंड, तुम्हारी इस सोच को देखते हुए नहीं लगता है कि तुम्हें जो है गढ़भूमि उत्तराखंड में जन्म होना चाहिए था। सबसे पहले पूरे केदार घाटी की ओर से गढ़भूमि उत्तराखंड, तेरे मुंह पे भाई इतनी बड़ी तमाचे मारने का मन कर रहा है, क्योंकि तो केदार घाटी वालों को ये बोलना चाह रहा है कि दारू और पैसा देके केदार घाटी की जनता ने जो है आशा नौटियाल जी को विजय बनाया है। तो सबसे पहले पूरे केदार घाटी की ओर से मेरा तो मन कर रहा है कि अगर तुम मुझे मिलता तो मैं सामने पे तेरे पे 2 थप्पड़ ज़रूर मारता, क्योंकि जहाँ पे भगवान केदार का वास है वहाँ पे ऐसी बात करना शोभा नहीं देता है। भले जैसे होता ही है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो ऐसा ही हो सकता है भाई। अगर तेरे संज्ञान में कुछ ऐसा लगता है तुझे कि किसी ने दारू और पैसा बांटा होगा, तो उन्हीं लोगों को बांटा होगा जो इस तरह के रहते हैं, तो उन्हीं को बांटा होगा। रही बात हमारी ना, तो हमने जो है सनातन धर्म को देखते हुए और विकास को देखते हुए ही अपने वोट का सही इस्तेमाल करा है, और हमने जो है वोट दिया है आशा नौटियाल जी को। और मेरे साथ साथ केदारनाथ की जनता ने भी आशा नौटियाल जी पे भरोसा जताया है। और ये भरोसा सिर्फ पार्टी को देखते हुए नहीं जताया है, ये भरोसा जो है आशा नौटियाल जी ने पिछले 10 सालों में क्या काम किया है, तो उसको देख के ही केदार घाटी की जनता ने आशा नौटियाल जी को विजय बनाया है। तो इसलिए गढ़भूमि उत्तराखंड, भाई है, भुला है, दीदी है, जो भी है, तो इस तरह के फालतू कमेंट करने से पहले सोचा करो। और शायद तुम्हारा परिवार होगा या तुम खुद लोग ऐसे होंगे जो दारू और पैसे में बिक जाते हैं। तो ना तो हम लोग ऐसे हैं और ना ही हमारे केदार घाटी के लोग ऐसे हैं, ठीक है। हमारे हिसाब से तो केदार घाटी में फिर से एक बार सनातन धर्म की जीत हुई है, और बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद जो है सभी पर बना रहे, आप पर भी बना रहे, जो गलत कमेंट कर रहे हैं उन पर भी बना रहे, और उनके बाबा केदारनाथ उनको सद्बुद्धि दे जो भी वो कह रहे हैं। कई लोगों के कमेंट ना समझ में नहीं आ रहे हैं, वो क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या लिखना चाह रहे हैं। तो कमेंट इतने ज़्यादा हैं दोस्तों, जितना कमेंट का मैं रिप्लाई देना चाहूँगा तो शायद हमारा पूरा एक दिन क्या एक हफ़्ता भी कम पड़ जाएगा। बाकी कमेंट करने वालों ने तो करना ही है, क्योंकि आपको पता ही है जहाँ पे अच्छा होता है वहाँ पे लोग ज़्यादा बोलते हैं, वहाँ पे ज़्यादा लोग टोका टोकी करते हैं, और जो लोग गलत रास्ते पे जाते हैं उनको लोग बोलते ही नहीं हैं। तो ऐसा ही हमारे साथ भी हो रहा है। हम लोग सनातन धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, तो इसलिए लोग हमें ज़्यादा डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये धर्म के रास्ते पे न जाएं, अधर्म के रास्ते पे जाएं। पर फिलहाल जो हमारी शिक्षा दीक्षा है, हमारे जो विचार हैं, सोच हैं, तो वो प्राउड फील होता है हमें कि हम जो हैं ऐसे केदार भूमि में हैं जहाँ पे कि बाबा केदारनाथ के साथ साथ जो है पूरा भारत जो है सनातन धर्म के लिए जो है काम कर रहा है। तो हमें भी सनातन धर्म के लिए काम करना चाहिए। फ़िलहाल कमेंट तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने नेगेटिव कमेंट करके अपनी सोच यहाँ पे उजागर की है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बाबा केदारनाथ से प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस तरह की गलत सोच रखते हैं, बाबा केदारनाथ उनको सद्बुद्धि दे और उनको सही मार्ग पे ले जाए।
तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए दिन और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।